एक और महत्वपूर्ण सवाल, शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये ऑर्डर का सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसके बारे में कुछ कहना है, क्योंकि आप दिन के पहले हिस्से में कार्यालय में अनुपस्थित थे। मुझे बताइए क्यों। मैं अभी नहीं जानता कि क्या इन सभी नामों, कंपनियों आदि का नाम बताना संभव है। सामान्य तौर पर मैं पूरी स्थिति बता सकता हूँ, और ये हर किसी के लिए सहज रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में कई कंपनियों ने घोषणा की है कि वे एयरशिप बनाएंगे। उन्होंने इसे बनाया, उन्होंने रूस में अवगुर बनाया, और उन्होंने अपने भव्य योजनाओं की घोषणा की। और ऐसा कई लोगों ने कहा है, और आर्थिक मॉडल बनाए गए। और एयरशिप संचालन भी नहीं, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री एयरशिप से भी फायदों और व्यवसाय में उनके उपयोग को पूरी तरह से समझते हैं। और मैं कहूँगा कि बाजार बहुत गर्म है। और आज भी मेरी मुलाकात एक लॉजिस्टिक कंपनी से हुई, जो छठे वर्ष से हवाई पोत पायलटों के साथ संचार के अपने अनुभव के आधार पर परिवहन प्रवाह, अर्थशास्त्र आदि विकसित कर रही है। और हम वास्तव में विभिन्न आकारों के एयरशिप की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो 20 टन से शुरू होते हैं, शायद इससे भी कम। और अब हम उनके साथ सक्रिय बातचीत शुरू कर रहे हैं। वे अपने सभी व्यापार प्रवाह, प्रक्षेप पत्र, अर्थशास्त्र इत्यादि आदि हमें हस्तांतरित करते हैं। ये बस है, आप जानते हैं। और हम केवल उनसे नहीं पूछ रहे हैं, हमने पहले ही कई लोगों से ये जानकारी मांगनी शुरू कर दी है। हम बस स्क्रॉल करते हैं। इसलिए बोलने के लिए बाजार ज़रूरतों को देखती है, यानी हमें इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। अभी के लिए हमें एक स्थिर डिज़ाइन ब्यूरो बनाने की आवश्यकता है, और फिर इसलिए छोटे कदम, हम एक टीम बनाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भविष्य में उन अधिक गंभीर उपकरणों को कहाँ लक्षित किया जाएगा। हो सकता है कि उपकरणों से कुछ समायोजित किया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि ये अभी भी प्राथमिक विश्लेषण है, काफ़ी विस्तृत है। तो आज हमारी बात हुई। उन्होंने कहा, मुझे एयरशिप दे दो। मैं कहता हूँ, रुको। और कितना इंतज़ार करना है? हम इंतज़ार नहीं कर सकते, समय नहीं है। मैं कहता हूँ, ठीक है दोस्तों, परियोजना की समय सीमा उचित है, और आइए साथ मिलकर काम करना शुरू करें। तो लोगों के पास वास्तव में बहुत कुछ है। ठीक है दोस्तों, मैं ये कहता हूँ, ये एक सीरियस कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है। मुझे ये भी नहीं पता, मैं नहीं कहूँगा वहाँ ये विभाग कानूनी तौर पर कैसे काम करते हैं। इसने इसे ले लिया और मेरे दिमाग से उड़ गया, जिसका मतलब है कि ये आवश्यक नहीं है। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि ये पहले से ही वर्तमान चरण में है। परियोजना अभी शुरू हुई है, और हम अभी भी बैठे नहीं हैं। हम आपके साथ पहले हवाई पोत के आने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। फिर हम इसे किसी को दिखाना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इसे बेचने के लिए। सबसे पहले हम पहले से ही ग्राहकों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये समझने के लिए कि क्या आवश्यक है, कुछ तकनीकी विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए, अनुरोध प्राप्त करने के लिए, किसी चीज़ पर सहमत होने के लिए। ये पहली बातचीत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि पहला ऑर्डर कंपनी को पहला पैसा वित्त पोषण पूरा होने की तुलना में बहुत तेज़ी से प्राप्त होगा। ये एक सच्चाई है, हाँ। और ये तथ्य ऐसे ही जीवंत रुचि से पुष्ट होता है। सबसे पहले मैं वास्तव में अपने अनुभव से पहले ही आश्वस्त हो चुका हूँ कि एक हवाई जहाज़ खुद को बेचता है। ये ऐसा है जैसे हर कोई हाथ के औजारों से काम करता है, उदाहरण के लिए बधाई। और फिर किसी प्रकार का बिजली उपकरण सामने आएगा, और वाह, हर कोई इसे चाहता है। और यहाँ तक कि छोटे 130 सीसी के लिए भी, विज्ञापन उद्देश्यों के लिए और हवाई फोटोग्राफी और निगरानी करने के उद्देश्यों से पहले से ही इसमें रुचि रखने वाले लोग मौजूद हैं, ठीक व्यावसायिक दृष्टिकोण से। और 2000 टन के पर्यटक संस्करण के लिए पहले से ही कई उपकरणों के लिए एक अनुरोध है, और 8000वें के लिए पहले से ही एक अनुरोध है, और 32,000वें के लिए भी इस कंपनी की बहुत अच्छी रुचि है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माल के प्रवाह की गणना पहले ही की जा चुकी है। और 60 टन के जहाज के लिए हमारे देश में ऐसा महत्वाकांक्षी कार्य है। एक डिज़ाइन कंपनी है जो इसके प्रबंधन में लगी हुई है। इसलिए बोलने के लिए और तकनीकी सामग्री और उन्हें हवाई जहाज़ों के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं दिखता है। और हम उनसे पहले ही संवाद कर चुके हैं। वे कहते हैं, हम ग्राहक बनाने के लिए तैयार हैं।
सामान्य तौर पर यह काम करने की ज़रूरत है। यदि आप कर सकते हैं तो करें। और वे समय सीमा बताते हैं और वे पहले से ही संरचनाओं, उन्हें पकड़ने के तरीके और उन्हें स्थापित करने पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अच्छा हाँ, वैसे आपने एक दिलचस्प विचार कहा। वास्तव में दुनिया में और अन्य कंपनियों में यही मामला है। वास्तव में यहाँ तक कि विभिन्न बच्चों के लेखकों द्वारा भी, जो अभी हाल ही में हमारे कार्यालय में आए थे, अर्थात ये बोलना कि हवाई जहाज आवश्यक है, ये महत्वपूर्ण है, ये लाभदायक है, ये दिलचस्प है, लोगों के दिमाग में ये बात है। और ऐसा लगता है कि मानो अब कम से कम रूस में मौजूदा मांग को पूरा करने वाला कोई नहीं है। सब कुछ बहुत अधिक गंभीर है। इस मांग को पूरा करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। यह बहुत अच्छा है कि चीनी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक पर्यटक बाजार को बंद करना शुरू कर दिया है। चीन में मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी ही पर्यटक एयरशिप को निर्माण, सैन्य, भगवान जाने और क्या क्या में बदल दिया जाएगा। और ये अच्छा है कि हमारे अलावा अन्य कंपनियां भी इस बाजार में दिखाई दे रही हैं। इससे पता चलता है कि हम समझदार हैं। आइए सही दिशा में चलें। दूसरी ओर बहुत से लोग जो कहते हैं और कुछ ही लोग वास्तव में उस पर अमल करते हैं। और यह कुछ इस तरह है। आप जानते हैं, एक तरफ बाजार गर्म है, लेकिन दूसरी तरफ लोग पहले से ही निराश हैं और इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छा ये कब सामने आएगा। इसलिए बिना जोर शोर से बयानबाजी के हम सिर्फ एक प्रदर्शन बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। और फिर ठीक है, आप ये भी जानते हैं, आपने एक बार कहा था कि बस आज अपने इसके बारे में कहा कि कई कंपनियां बिल्कुल यही कर रही हैं, लेकिन वे इस रास्ते पर चल रही हैं। एक डिवाइस के लिए भुगतान, यहाँ अभी पैसे कमाना और अधिक जितना संभव हो उतना ही, बस इतना ही। लेकिन हमारे पास यही रास्ता है। आपने आज इस बारे में बात नहीं की, लेकिन अपने अन्य प्रसरणों पर बात की और मुझे ये वाकई में पसंद आया। हम अनिवार्य रूप से ऐसा ही फोर्ड बना रहे हैं, है ना। यहाँ भी कार्य केवल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 भी नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, ताकि किसी भी संख्या में एयरशिप को सर्वोत्तम मूल्य पर सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ आपूर्ति की जा सके, मौजूद इस मांग को पूरा कर सकें। मेरी राय में यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वाकांक्षी कार्य है। हाँ, और ये वास्तविक है। ये सब दृष्टिकोण के बारे में है। जैसा कि उन्होंने सही कहा, वे पूरी प्रक्रिया को एक उपकरण से पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये एक दृष्टिकोण है। लेकिन जब उदाहरण के लिए प्रक्रिया को पंजीकृत करके आप मशीनों की लाभप्रदता के लिए अपनी आंखें थोड़ा बंद कर सकते हैं, ये एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण है। वही लाभहीन यूबर, जिसका उदाहरण देते देते मैं पहले से ही थक चुका हूँ, इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। लेकिन हमारे पास एक निवेश मॉडल है और उदाहरण के लिए हम कीमतें कम करने का जोखिम उठा सकते हैं। बेशक ये कोई नुकसान नहीं है, किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है और एयरशिप के साथ घाटा उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने आप में एक लाभदायक कहानी है। इसलिए हमारे पास दोहरा लाभ है।